हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर के किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देती है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम बोहर मॉडल की, तो बोहर ने हमें बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरें होती हैं कुछ इस तरीके से। ये मान लेते हैं कि n=1 है, n=2 है, n=3 है, और इस तरीके से जाते जाएंगे अनंत तक। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा n के मान से कम n के मान में आता है, अर्थात उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है, तो वह अपने अंदर से एक विकिरण छोड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा की कमी होती है, वह ऊर्जा कोई भी एक विकिरण जो है वो लेके बाहर निकलता है। अगर मान ले कि इस वाले कक्ष की ऊर्जा E1 है और इस वाले कक्ष की ऊर्जा E2 है, ऐसी स्थिति में ये जो विकिरण उत्सर्जित हुआ है उसकी ऊर्जा डेल्टा E लिखी जा सकती है, E1 - E2। और इसको लिखा जाता है क्योंकि जो विकिरण उत्सर्जित हुई है वह एक फोटोन है, इसलिए उसकी ऊर्जा लिखी जाती है h म्यू के बराबर। जो म्यू होता है वो आवृत्ति होती है, अर्थात यहाँ पे अगर हम म्यू का मान दें तो वह होता है डेल्टा ई बटा एच के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आ रहा है, उनके बीच के जो ऊर्जा का अंतर है वो दरअसल दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको इसाई मात्रक में बदल दें तो 2.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल हो जाएगा। अतः यहाँ से अगर हम आवृत्ति लिखना चाहें तो वह हो जाएगा डेल्टा ई बटा एच, जिसको लिखेंगे 2.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 भागे एच का मान जो कि होता है 6.626 गुणे 10 की घाते -34। अब ऊपर है जूल, नीचे होता है जूल सेकंड। एच का मात्रक तो जूल से जूल कट जाएगा, हमें आवृत्ति का जो मात्रक मिल रहा है प्रति सेकंड मिल रहा है। तो यहाँ से जब इसको हल किया जाता है तो हमें मिलता है 0.555 गुणे 10 की घाते 15 प्रति सेकंड। ये हो गया उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।